हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनय। आज का टॉपिक है सर्वोच्चता के लिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। हमने पिछले वीडियो में देखा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी के बारे में समझा। यह टॉपिक आईएएस, पीसीएस एंड अदर वनडे एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आईएएस पीसीएस फिल्म्स 2020 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, आज का जो टॉपिक है सर्वोच्चता के लिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। इसमें हम सामान्य परिचय, अपने अपने व्यापारिक हितों के कारण अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के द्वारा भारत की जो आंतरिक राजनीति थी उसमें दखल दिया जाने लगा, क्योंकि मुग़ल केंद्रीय सत्ता के कमज़ोर होने के बाद दक्कन के मुग़ल शासक अधीनस्थ अधिकारियों की मांगों तथा मराठे के छापों से जो यूरोपीय कंपनियों के व्यापारिक हितों की रक्षा करने में समर्थ नहीं थे, जिसकी वजह से यूरोपीय कंपनियों ने सोचा कि सुरक्षा हेतु अपने सैन्य बल को विकसित किया जाए, और ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों कंपनियां अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती थीं। उन्होंने सभी प्रकार की प्रतिस्पर्धा को कम कर एकाधिकार प्राप्त करना चाहा। हम देखेंगे कर्नाटक का युद्ध, जो कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। तो सामान्य परिचय में यह युद्ध भारतीय इतिहास के कर्नाटक युद्ध 3 हुए, जो कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच दोनों की प्रतिद्वंद्विता के कारण और यूरोप में प्रतिस्पर्धा से संबंधित थे। यह कर्नाटक नामक स्थान पर लड़े गए थे, जिसकी वजह से इनका नाम कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक। इसके पीछे कारण क्या था? तो कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था। दूसरा कारण था अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों की महत्वाकांक्षा। तो पांडिचेरी के गवर्नर था डुप्ले, युद्ध के पक्ष में नहीं था, लेकिन अंग्रेजी अधिकारी वर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेने के उपरांत डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला वार्दन के सहयोग से मद्रास को घेर लिया, और 21 सितंबर 1746 को मद्रास ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन डुप्ले अपने लक्ष्य फोर्ट सेंट डेविस को जीतने में असफल रहा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है, क्योंकि इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनिरुद्दीन के मध्य लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति थी वह 1748 में एक्स ला सापेल की संधि हुई, जिसके द्वारा युद्ध की समाप्ति। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के मध्य लड़ा गया। इसके पीछे जो कारण था वह हैदराबाद व कर्नाटक के सिंहासन के उत्तराधिकारियों के मध्य
विवाद। दूसरा, अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों की महत्वाकांक्षा। हुआ क्या था कि आसिफ शाह ने हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसकी मृत्यु के बाद नासिर जंग इसका उत्तराधिकारी बना और उसको उसके भतीजे मुजफ्फर जंग ने चुनौती दी। दूसरा, कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन और उसका बहनोई चंदा साहब के मध्य में विवाद। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि 1755 में पांडिचेरी की संधि हुई और युद्ध विराम हुआ। डुप्ले को फ्रांसीसी क्षति होने की वजह से वापस बुला लिया और 1754 में गोडेहू को गवर्नर जनरल बनाया गया। कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध के पीछे कारण था अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी की महत्वाकांक्षा। दूसरा, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ होना। सामान्य परिचय में 1757 में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट लाली को संघर्ष से निपटने के लिए भारत भेजा। लाली ने 1758 में फोर्ट सेंट डेविड को अपने अधिकार में ले लिया। लाली ने बुशी को हैदराबाद से बुलाया ताकि युद्ध की अपनी जो स्थिति थी उसको मजबूत कर सके, परंतु 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयर कूट के नेतृत्व में वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया और 1763 में पेरिस की संधि हुई और युद्ध की समाप्ति हुई। अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों की पराजय के कारण था कि यूरोप में महाद्वीपीय विस्तार में संलग्न थे जो फ्रांसीसी थे और अपनी प्राकृतिक सीमा को इटली, बेल्जियम, जर्मनी तक बढ़ाने की कोशिश की। दूसरा कारण था कि फ्रांसीसी कंपनियां जहां पूर्ण रूप से राज्य पर निर्भर थी, वहीं ब्रिटिश सरकार कंपनी व्यक्तिगत स्तर पर कार्य कर रही थी। तीसरा, फ्रांसीसी की जो नौसेना थी वो अंग्रेजों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर थी। अगला कारण देखें तो अल्फ्रेड नायल ने फ्रांस की असफलता के लिए फ्रांसीसी व्यवस्था के खोखलेपन को दोषी ठहराया है, क्योंकि डुप्ले की वापसी, लावोर्देन तथा डास की भूलें, लाली की अदम्यता आदि से कहीं अधिक लुई 15वें की भ्रांतिपूर्ण नीति जो कि फ्रांस के असफलता के लिए उत्तरदायी थे। दूसरी ओर फ्रांसीसियों को पांडिचेरी से उतना लाभ कभी नहीं हुआ जितना अंग्रेजों को बंगाल से। ये तमाम कारण थे जिसकी वजह से फ्रांसीसियों की पराजय हुई। अगला देखेंगे कि बंगाल में ब्रिटिश की जो गतिविधियां, तो बंगाल में ब्लैक होल की घटना हुई थी। तो सप्तवर्षीय युद्ध की प्रत्याशा में अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी फैक्ट्री को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया। अन्य भी कारण थे जो कि ब्रिटिश सरकार के कर्मचारियों द्वारा जनता का उत्पीड़न आदि। इसीलिए नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की उनकी फैक्ट्री बंद करने तथा कलकत्ता एवं कासिम बाजार में अपनी अधिकृत क्षेत्र को खाली करने के आदेश दिए। घटना की क्या हुई थी कि ऐसा माना जाता है कि बंगाल के
नवाब ने 146 अंग्रेजों बंदियों को, जिनमें स्त्री बच्चे सभी सम्मिलित थे, एक छोटा सा कमरा था उसमें बंद कर दिया। 20 जून 1756 की रात को बंद करने के बाद जब 23 जून को प्रातः कोठारी को खोला गया तो 23 लोग ही जीवित बचे। जीवित रहने वालों में हॉलबैक भी था, जिसे इस घटना का रचयिता माना जाता है। हॉलवेल था जिसको इस घटना